बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पिछली वीडियो से लिंक कर रहा है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। तो हमने कुछ ब्रांचेस जो है वो डिस्कस कर ली थी, कुछ रह गई थी। तो वो जो रह गई थी ब्रांचेस वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो है हमारी ब्रांच जो है साइकोलॉजी की ब्रांच जो है दैट इज एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इट स्टडीज द प्रोसेस ऑफ सेंसिंग, परसीविंग, लर्निंग एंड थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड। यानी कि वर्ल्ड के बारे में सेंस करना और परसीव करना। यानी कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो है वो वर्ल्ड के बारे में डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं उनको स्टडी करती है, उन पे एक्सपेरिमेंट करती है। वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं? सेंसिंग, परसीविंग, लर्निंग एंड थिंकिंग। यानी कि आमोजिश जो है, लर्निंग मीन आमोजिश, परसीविंग मीन इदराक, सेंसिंग मीन सेंस करना, थिंकिंग मीन सोचना। तो ये जो एस्पेक्ट हैं इनके आपस में जो है वो क्या रिलेशन है और इनका आपस में एक दूसरे पर क्या असर होता है, इन पे एक्सपेरिमेंट करती है। फॉर एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि लर्निंग का जो इफेक्ट है वो हमारी मेमोरी पे क्या है, या हमारी मेमोरी का जो है जहानत का जो असर है वो हमारी लर्निंग पे क्या होता है, हमारी परसेप्शन पे क्या होता है, हमारी थॉट पैटर्न पे क्या होता है। ठीक है, जैसे डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, टेक्टाइल लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, ऑब्जर्वेशन लर्निंग स्टाइल होते हैं। तो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स होते हैं। तो हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि डिफरेंट लर्निंग स्टाइल जो है उनका इफेक्ट जो है हमारी मेमोरी पर और हमारे परसेप्शन पर या हमारे एटीट्यूड पर क्या होता है। तो डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेरिमेंट्स जो हैं हम इस एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में डिस्कस करते हैं। तो दैट इज एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है दैट इज हेल्थ साइकोलॉजी। जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये हेल्थ रिलेटेड जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो होते हैं, डिफरेंट इश्यूज जो होते हैं उनको डिस्कस करेगी। It explores the relationship between psychological factors and physical ailments or diseases। यानी कि ये एक्सप्लोर करती है, हेल्थ साइकोलॉजी एक्सप्लोर करती है ताल्लुक को, किसके ताल्लुक को? बिटवीन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मुख्तलिफ किस्म के जो नफ्सियाती अवामल होते हैं उनके, और फिजिकल एलिमेंट्स। फिजिकल एलिमेंट्स यानी कि जिस्मानी जो हल्की फुल्की खराबियां होती हैं, या कोई डिजीज। यानी कि डिजीज होने की सूरत में इंसान की नफ्सियाती अवामिल पे क्या असर होता है। क्या वो डिजीज की वजह से डिप्रेशन में चला जाता है, या हल्की फुल्की कोई उसको एंजाइटी लाहक होती है। डिफरेंट जो फिजिकल चेंजेस आती हैं, फिजिकल डैमेजेस होते हैं हल्के फुल्के, कोई चोट लगने से, कोई डैमेज होने से उसकी नफ्सियाती जो बिहेवियर है, नफ्सियाती जो अवामल है उस पर क्या असर होता है। तो इन सब चीज़ों को हम हेल्थ साइकोलॉजी में डिस्कस करते हैं। उसके बाद नंबर 13 पे है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल, इसको हम ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी भी कहते हैं इस फील्ड को, और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी भी कहते हैं। तो इट इज कंसर्न विद द साइकोलॉजी ऑफ वर्क प्लेस। वर्क प्लेस यानी कि काम करने की जगह, कोई फैक्ट्री, कोई मतलब ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क प्लेसेस होते हैं। एंड एक्सप्लोर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेटअप लाइक जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज। यानी कि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंडस्ट्री में मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो डिस्कस करती है। उन एस्पेक्ट्स में मिसाल के तौर पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। अब जो नया ट्रेंड चल रहा है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो है वो हायर करते हैं साइकोलॉजिस्ट को,
ताकि उनके जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के दरमियान डिफरेंट टाइप्स के कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए, यानी कि उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन उनको मैयर करने के लिए कि आया कि किसी इंडस्ट्री में जो है वो काम करने वाले जो हैं वो उस जॉब से सेटिस्फाई हैं या नहीं, क्योंकि इस जॉब सेटिस्फेक्शन का जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है उसकी इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी पे। अगर एम्प्लॉय जो है वो अपनी मतलब पे से खुश है या अपने काम से खुश है, तो वो जाहिर है उस इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पैशन के साथ जो है वो टाइम देगा, तो उससे इंडस्ट्री की जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, वो एनहांस होगी। तो इसीलिए उन सब कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के सर्वेस किए जाते हैं। वो सर्वे के लिए जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो साइकोलॉजिस्ट को हायर करती है, ताकि उन सर्वे से उनको अपडेट देता रहे कि अब जो है इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज़ में क्या चीज़ यानी कि प्रिवेल कर रही है, ताकि उसको रिजॉल्व करके अगर कोई टेंस माहौल चल रहा है तो उसको रिजॉल्व किया जाए और इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी को एनहांस किया जाए। तो उसके बाद नंबर 14 पे आते हैं पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। तो पर्सनैलिटी साइकोलॉजी इट फोकसेस ऑन द कंसिस्टेंसी इन पीपल बिहेवियर्स ओवर टाइम, यानी कि वक्त गुजरने के साथ भी इंसान में एक मुस्तकिल मिजाजी होती है, उसको स्टडी करती है पर्सनैलिटी साइकोलॉजी एंड द ट्रेड्स, और उन खसूसियात को, उन ट्रेड्स को स्टडी करती है दैट डिफरेंशिएट वन पर्सन फ्रॉम एन अदर। वो खसूसियात जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलहदा करती है। अब हर इंसान बहुत से एस्पेक्ट्स में हर इंसान जो है वो दूसरे के बराबर नजर आता है, यानी कि बहुत सी खसूसियात इंसानों में कॉमन है और बहुत सी खसूसियात जो है वो इंसानों में डिफर करती हैं। ठीक है, तो वो जो खसूसियात, वो जो सिमिलर खसूसियात हैं, उनकी कंसिस्टेंसी के क्या अवामल है, किस वजह से वो एक इंसान में वो परसिस्टेंट रहती हैं, वो कंसिस्टेंट रहती हैं, उनमें मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलती रहती हैं वो खसूसियात, और वो खसूसियात दूसरे लोगों से किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं। हम जो है एक पर्सन को दूसरे से, एक पर्सन की पर्सनैलिटी को दूसरे पर्सन की पर्सनैलिटी से किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो क्या ट्रेट्स होते हैं जिनकी वजह से हम जो है वो पर्सनैलिटीज को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी जो है वो ज़रा लोनलीनेस का शिकार है, इसकी पर्सनैलिटी वो जो है ज़रा सोशल है। ठीक है, तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं पर्सनैलिटी के। तो हर पर्सनैलिटी के ट्रेड्स जो हैं, कौन से ट्रेड्स ऐसे हैं जो उनमें मुस्तकिल है, कौन से ट्रेड्स ऐसे हैं जो मुख्तलिफ हैं, तो इन सब को जो है वो स्टडी करना जो है दैट इज पर्सनैलिटी साइकोलॉजी, इसमें हम स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट नंबर 15 पे है सोशल साइकोलॉजी। तो सोशल साइकोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस आर अफेक्टेड बाय अदर्स, यानी कि किसी दूसरे की मौजूदगी में, सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी में किसी दूसरे की मौजूदगी में इंसान की फीलिंग्स, उसकी थॉट्स और उसके एक्शंस जो हैं वो किस तरह मुतासर होते हैं, इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं सोशल साइकोलॉजी में। तो सोशल साइकोलॉजी जो है एक्चुअली इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू साइंसेस, नंबर 1 सोशियोलॉजी और नंबर 2 साइकोलॉजी। तो सोशियोलॉजी जैसा कि हम जानते हैं कि दैट इज़ द स्टडी ऑफ ग्रुप्स, यानी कि किसी भी मुआशरे में, किसी भी सोसाइटी में ग्रुप्स की स्टडी को हम सोशियोलॉजी कहते हैं। और साइकोलॉजी जो है दैट डील्स विद द इंडिविजुअल, दैट डील्स विद द बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हम इंडिविजुअल की थॉट्स और एक्शंस को और बिहेवियर को स्टडी करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स।
यानी कि बहुत सारे लोग जब ग्रुप में होंगे, कोई भी इंडिविजुअल जब सोसाइटी में निकलेगा तो ग्रुप्स में जाएगा, तो उसका जो है वो किस तरह से उसका बिहेवियर जो है वो दूसरों पर असरअंदाज होगा, या उसका अपना बिहेवियर जो है दूसरे की वजह से कैसे चेंज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ अदर। तो बहुत सारे मौके ऐसे होते हैं जब इंसान जो है उसकी फीलिंग्स कुछ और होती है, उसके अंदर कुछ और चल रहा होता है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर उसको कुछ और एक्ट करना पड़ता है। तो वो उसको अपनी फीलिंग्स जो है वो हिडन रखना होती है, ताकि वो एक्सप्लोर होने पर उसको किसी किस्म की मतलब नदामत ना हो, या वो मतलब किसी घबराहट का शिकार होता है तो वो किसी के सामने जो है वो एक्सप्लोर नहीं करता किसी भी वजह से, तो वो सप्रेस कर जाता है कोई भी फीलिंग को। तो इन द प्रेजेंस ऑफ अदर हम किस तरह अफेक्ट होते हैं और हम किस तरह दूसरों को अफेक्ट करते हैं, ये सब चीजें जो है वो हम सोशल साइकोलॉजी में डील करते हैं। तो उसके बाद लास्ट में है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज अप्लाइज साइकोलॉजी टू एथलेटिक एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। यानी कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का इतलाक जो है वो एक तो एथलेटिक एक्टिविटीज में होता है, यानी कि खेल के मैदान में होता है, और दूसरा एक्सरसाइज में, यानी कि एक्सरसाइज और खेल के दौरान खेल के मैदान में जो भी नफ्सियाती एस्पेक्ट सामने आते हैं। फॉर एग्जांपल खेल के दौरान कोई भी खिलाड़ी ऐसे जो है वो मतलब डिप्रेस हो जाता है, कोई चोट लगती है, एंग्शियस हो जाता है, मतलब दूसरी टीम का जो है वो होल्ड हो जाता है, उसके स्कोर ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो एक टीम का जो कोई मेंबर होता है वो अपने ऊपर हावी कर लेता है। तो उस सिचुएशन को कैसे डील करना है, अपनी टीम को जो है अपनी टीम मेंबर को जो है वो मोटिवेशन कैसे देनी है ताकि वो फील्ड में जाकर जो है अच्छा परफॉर्म कर सके। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो है वो हम डील करते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी वो फिनिश हुआ। तो इसके साथ ही जो है वो हम ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी का टॉपिक जो है क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।